नमस्कार दोस्तों, मैं आशीष मिश्रा आपके अपने YouTube चैनल ट्यूशन ट्यूटोरियल व इंजीनियर आशीष मिश्रा में स्वागत करता हूं। मेरे दोस्तों, आज हम लोग आप लोगों की ही मांग पर, आप लोगों ने कहा था, बहुत दिन से कमेंट्स आ रहे थे कि सर 11th का कोर्स कब लेकर आएंगे, 11th का कोर्स कब लेकर आएंगे। तो आज हम आपके लिए 11th का कोर्स लेकर आए हुए हैं। आज हम मैथ के सिलेबस के बारे में आपसे डिस्कशन करेंगे। फिर आने वाली वीडियो में मैथ का एक नया चैप्टर, जो भी चैप्टर की आपकी डिमांड होगी उस चैप्टर को सबसे पहले पढ़ाया जाएगा और आपके सारे डाउट क्लियर किए जाएंगे और सारी चीज़ें जीरो से हीरो लेवल तक आपको पढ़ाई जाएगी। यानी आपका कंपटीशन लेवल तक पढ़ाया जाएगा। यानी इंटर के बाद आपको क्या करना, IIT JEE देना है या और भी चीज़ें, NDA की तैयारी करनी है, एयरफोर्स की तैयारी करनी है, जिस भी चीज़ की आपको तैयारी करनी है उस लेवल की आपको पढ़ाया जाएगा। कंपटीशन का लेवल का आपको मैथ यहाँ पर पढ़ाई जाएगी और भी अदर सब्जेक्ट बहुत ही जल्द शुरू होने वाले हैं। बस आपका थोड़ा सा सपोर्ट चाहिए और हमको आशा ही नहीं, पूर्ण विश्वास है कि आप हमारा सपोर्ट करेंगे। तो चलिए डिस्कशन करते हैं मैथ के सिलेबस का, क्लास 11th के मैथ के सिलेबस का डिस्कशन करते हैं। तो मेरे प्यारे दोस्तों, पहला जो चैप्टर है आपका मैथ में, पहला जो चैप्टर है इस बार का वो क्या है, वो इस बार का क्या, हर बार का वही चैप्टर रहता है। पहला चैप्टर हमारा सेट है। क्या है? सेट है। तो पहला आप का चैप्टर सेट्स पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? सेट। ठीक है, कोई दिक्कत। अब दूसरा चैप्टर फिर आपका आ जाएगा रिलेशन। क्या आ जाएगा? रिलेशन। तो दूसरा चैप्टर आपका रिलेशन आ जाएगा। क्या आ जाएगा? रिलेशन आ जाएगा। और थर्ड चैप्टर आपका फिर फंक्शन आ जाएगा। क्या आ जाएगा? फंक्शन। ठीक है, थर्ड चैप्टर आपका फंक्शन आ गया। फंक्शन के बाद आपका ट्रिग्नोमेट्री आएगा। ट्रिग्नोमेट्री। ठीक है मेरे दोस्तों, ट्रिग्नोमेट्री में फिर इसको कई पार्ट में आपको वहाँ पर पढ़ाया जाएगा। हम आपको बता देते हैं, आप उसको नोट डाउन कर लीजिए कि ट्रिग्नोमेट्री के अंदर हम लोग मेजरिंग ऑफ एंगल्स पढ़ेंगे, ट्रिग्नोमेट्रिक फिर फंक्शंस पढ़ेंगे। उसके बाद ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के बाद हम लोग वैल्यू ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन एट सम और डिफरेंस ऑफ एंगल्स पढ़ेंगे। इन सबको आप नोट करते जाइए। फिर उसके बाद ट्रिग्नोमेट्रिक फार्मूला पढ़ेंगे। उसके बाद वैल्यू ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन एट मल्टीपल्स एंड सब मल्टीपल्स एंड एंगल्स पढ़ेंगे। उसका साइन एंड कोसाइन फार्मूला एंड देयर एप्लीकेशंस को हम लोग यहाँ पर पढ़ेंगे। उसके बाद ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस को आपको हम पढ़ाएंगे। तो इतनी बातें हम लोग ट्रिग्नोमेट्री के अंतर्गत पढ़ेंगे। ठीक है मेरे दोस्तों, उसके बाद हमारा अगला चैप्टर जो इसमें आएगा वो मैथमेटिकल इंडक्शन पढ़ेंगे। कौन सा चैप्टर है? मैथमेटिकल इंडक्शन को हम लोग पढ़ेंगे। उसके बाद हमारा अगला चैप्टर यहाँ पर क्वाड्रेटिक इक्वेशन एंड कॉम्प्लेक्स नंबर। क्या आएगा? क्वाड्रेटिक इक्वेशन एंड कॉम्प्लेक्स नंबर। तो पहले हम लिख देते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर और उसके बाद नेक्स्ट चैप्टर हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, कॉम्प्लेक्स नंबर और क्वाड्रेटिक इक्वेशंस हमारे अगले चैप्टर हैं जिनको हम लोगों को पढ़ना है। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। क्या पढ़ेंगे? लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल नहीं, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल क्लास 9th और 10th में चैप्टर हैं। हम लोग यहाँ पर जो हमारा आएगा लीनियर इन, क्या है? लीनियर इन इक्वेशन है। लीनियर इन इक्वेशन हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है मेरे दोस्तों, क्या पढ़ेंगे? लीनियर इन इक्वेशन पढ़ेंगे। उसके बाद परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन, ये नया टॉपिक आपके लिए आया हुआ है, परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन। ठीक है, क्या पढ़ेंगे? परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन। उसके बाद हम लोगों का नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है सम स्पेशल सीरीज, जिसमें हम लोग नहीं, इसके बाद हम लोग का बाइनोमियल थ्योरम छूट रहा है। बाइनोमियल
थ्योरम दिख रहा है, बाइनोमियल थ्योरम। ठीक है, बाइनोमियल थ्योरम के बाद सम स्पेशल सीरीज है जिसमें हम लोग एपी पढ़ेंगे, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, उसके अंदर हम लोग जीपी भी पढ़ेंगे और सम स्पेशल सीरीज, सम स्पेशल सीरीज नोट डाउन करते रहिए। तो ये हमारा यहाँ तक का सिलेबस है। उसके बाद सम स्पेशल सीरीज के बाद कुछ ब्रीफ स्टडी ऑफ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? ब्रीफ स्टडी ऑफ कोऑर्डिनेट जियोमेट्री पढ़ेंगे, जिसमें क्या पढ़ना है? जिसमें हम लोगों को पढ़ना है स्ट्रेट लाइन के बारे में। बहुत ही डिटेल सी, बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं सारे, और आगे इनका बहुत ही ज़्यादा आपके कंपटीशन में परसेंटेज है, इसलिए आप इनका बहुत ही जीरो से मतलब एकदम बेसिक से एडवांस लेवल तक एकदम सही से पढ़िए। और इस चैनल में आपको पूरा आईआईटी जेईई तक का तैयारी कराई जाएगी, इसलिए ध्यान से इसको आप पढ़ते रहिए। तो स्ट्रेट लाइन के बाद फिर हम लोग पढ़ेंगे सर्किल, इसमें सर्किल के बाद पैराबोला, और पैराबोला के बाद हम लोग पढ़ेंगे सर्किल पैरा इलिप्स। क्या पढ़ेंगे? इलिप्स पढ़ेंगे। और उसके बाद हम लोग हाइपरबोला पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये हमारा ब्रीफ स्टडी ऑफ कोऑर्डिनेट जियोमेट्री का सिलेबस हो गया, जिसको हम लोगों को आपको पढ़ाना है। ठीक है, कोई दिक्कत? उसके बाद इंट्रोडक्शन 3D कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, उसके बाद हम लोगों का नया चैप्टर है इंट्रोडक्शन इन 3D कोऑर्डिनेट जियोमेट्री। दिख रहा है? ठीक है, इंट्रोडक्शन इन 3D, डी माने डायमेंशन, 3 डायमेंशन कोऑर्डिनेट जियोमेट्री के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। उसके बाद कुछ कैलकुलस के 1-2 चैप्टर्स हैं आपके कोर्स में, और कैलकुलस बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, और उन बच्चों के लिए तो और भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है जो फिजिक्स पढ़ेंगे। और फिजिक्स कौन कौन पढ़ेगा? पीसीएम वाले पढ़ेंगे और पीसीबी वाले पढ़ेंगे। तो बी माने बायोलॉजी। ठीक है, जो बायोलॉजी लेगा, जियोलॉजी लेगा, उन लोगों के लिए तो ये बहुत ही दिक्कत की बात हो जाती है जब फिजिक्स के डेरिवेशंस आते हैं, वहाँ पर कैलकुलस का यूज होता है, डिफरेंशिएशन का यूज होता है, लिमिट्स यूज हो जाते हैं, इंटीग्रेशन यूज हो जाते हैं, तो उनको बहुत ही ज़्यादा दिक्कत होती है। तो उस विषय में भी हम सोच रहे हैं, और आप लोगों के लिए एक मैथमेटिकल टूल नाम से टॉपिक होता है जिसको हम आपको कराएंगे। उसमें हम आपको अभी ही क्लास 11th में ही डिफरेंशिएशन बता देंगे, इंटीग्रेशन बता देंगे, और जो भी टर्म मैथ का फिजिक्स और केमिस्ट्री में यूज होता है। केमिस्ट्री में भी जब हम लोग फिजिकल केमिस्ट्री पढ़ते हैं तो वहाँ डेरिवेशंस आते हैं, तो वहाँ लॉग की बातें होती हैं, बच्चों को कन्फ्यूजन होती है क्योंकि उनके कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर होते हैं। तो वो सारी बातों को हम यहाँ पर कराएंगे, और आप भी बताइए कराना चाहिए कि नहीं कराना चाहिए? कराना चाहिए ना, तो उस बात को भी आप बताइएगा। ठीक है, कहाँ बताएंगे? कमेंट सेक्शन में बताएंगे। ठीक है, तो इसके बाद हमारा कैलकुलस में हम लोग को यहाँ पढ़ना है क्लास 11th में लिमिट्स, और दूसरा एंड डेरिवेटिव। ठीक है, लिमिट्स एंड डेरिवेटिव। ठीक है, ये चीज़ें हम लोगों को पढ़ना। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट चैप्टर आता है मैथमेटिकल रीजनिंग। ठीक है, मैथमेटिकल रीजनिंग है। मैथमेटिकल रीजनिंग के बाद हम लोगों का स्टैटिक्स है। क्या है? स्टैटिक्स है। और स्टैटिक्स के बाद प्रोबेबिलिटी। ठीक है मेरे दोस्तों,
तो ये आपके क्लास 11th मैथ का सिलेबस है और शायद प्रोबेबिलिटी आपको नहीं दिख रही है, स्टैटिक्स आपको दिख रहा है। तो प्रोबेबिलिटी हम यहाँ पर लिखे दे रहे हैं प्रोबेबिलिटी, ठीक है। प्रोबेबिलिटी आपका ये क्लास 11th का सिलेबस है। आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम आगे शुरू करते हैं। तो आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, ध्यान दीजिए यहाँ पर डबल एल होगा और यहाँ पर ई हट जाएगा, ठीक है। तो ये हमारे सिलेबस थे और आप बताइएगा कि इसमें से कौन सा चैप्टर स्टार्ट किया जाए जो आपके लिए ज़रूरी हो, उस चैप्टर से हम स्टार्ट करें। और अगर कमेंट नहीं आएगा तो फिर हमें जो भी समझ में आएगा, जो चैप्टर हम सोच रहे थे कि सेट से ही स्टार्ट किया जाए, क्योंकि पहला चैप्टर है तो पहले ही चैप्टर से स्टार्ट किया जाएगा, ठीक है। और इससे क्या होगा कि आपको शुरुआत से सारी चीज़ें समझ में आएंगी। लेकिन सेट पढ़ाने से पहले आपको हम एक लिंक दे रहे हैं, रियल नंबर का जो फ्लो चार्ट है, जो हमारी पहली वीडियो थी उसमें हमने 3 पार्ट में इसको पढ़ाया हुआ है। तो आप उसको सबसे पहले देखकर आइएगा, तो वहाँ से आपका नंबर, जो भी नंबर वाले कॉन्सेप्ट हैं वो सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे कि रियल नंबर क्या होता है, रेशनल नंबर क्या होता है, इरेशनल नंबर क्या होता है, कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है। ये सारी बातों को वहाँ पर हमने डिस्कस किया है। होल नंबर, नेचुरल नंबर, इवन, ऑड, प्राइम, सारी चीज़ों का जितना भी नंबर्स के बारे में बेसिक चीज़ें हैं वो सारी चीज़ें वहाँ पर हमने बताई है और उसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे। आप वहाँ से जाकर उसको पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो आप जब इसको स्टार्ट करने से पहले आप उसको एकदम क्लियर कर लीजिए, नोट्स बना लीजिए, क्योंकि जब हम यहाँ पर करेंगे तो वो उस टर्म का यूज़ करेंगे, फिर आपको कन्फ्यूजन ना हो कि होल नंबर क्या होता है, प्राइम नंबर क्या होता है, कंपोजिट नंबर क्या होता है, रियल नंबर और रेशनल नंबर, ये सब क्या होते हैं। इस सारी बातों को आपको उस समय आना चाहिए, ठीक है। तो आप मन लगाकर पढ़ते रहिए और आप लोगों के लिए बहुत ही बेहतर होने वाला है इस YouTube चैनल पर। और आप उन सभी अपने प्यारे दोस्तों के पास भेजिए जिनको इसकी आवश्यकता है। और इस कोरोना टाइम में ऐसे भी गार्जियन हैं जिनके आप नहीं जानते हैं कि कितने लोगों ने इस कोरोना काल में अपनों को खोया है। इंसान समय को वापस ला सकता है, धन को वापस ला सकता है, लेकिन जो अपने गए हैं उनको दोबारा वापस नहीं ला सकता। और कुछ तो ऐसे लोग हैं कि जो लोग गए हैं उन्हीं के सहारे उनका घर चलता था। तो आज उन लोगों को सहायता करना आपकी जिम्मेदारी है। उन लोगों तक पहुंचाइए जिससे उनकी पढ़ाई न रुक सके। और एक शिक्षक समाज इस समय सबसे बेहतर काम कर रहा है, और भी लोग कर रहे हैं, लेकिन सबसे बेहतर एक शिक्षक समाज कर रहा है कि हर एक बच्चे को फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाने के लिए तैयार है। और लगातार इस YouTube पे ऐसे कई अच्छे अध्यापक हैं जो बिल्कुल मुफ्त में सारे बच्चों को फ्री में शिक्षा दे रहे हैं। तो आपका दायित्व बनता है कि हर उस टीचर का आप सपोर्ट करें जो फ्री में आपके लिए लगातार मेहनत करता है और आपको फ्री ऑफ कॉस्ट चीज़ें प्रोवाइड करा रहा है कि हर एक बच्चा पढ़े और आगे बढ़े, हमारे देश, हमारे भारत देश को विश्व में नंबर 1 स्थान पर लाए, ठीक है। इसलिए आप लोग मेहनत करते रहिए और उन बच्चों की सहायता करिए, वहाँ तक इस वीडियो को पहुँचाइए जिससे हर एक बच्चा पढ़ सके। तो ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, एक नए कॉन्सेप्ट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।